श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं माताजी राम राम। केशवं बादरायणं। कैसी हो, ठीक हो आप? सूत्र भाष्य कृतौ क्या गिर गया? भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद लो सत्संग आला, विभागिने सत्संग सुन लो। व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्यात् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरते य उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ तीसरा अध्याय पहला मंत्र। ब्रह्महा देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणा विजये देवा अमहीयन्ते। मुख्य विषय है ईश्वर सिद्धि। निश्चित रूप से तत्वतः ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, असंग है। और हमारे पास जो प्रमाण हैं उनसे जानने का विषय, इसलिए वेद प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। इसलिए बाकी के जितने प्रमाण हैं उनसे ये भी सिद्ध नहीं किया जा सकता कि ईश्वर नहीं है, क्योंकि ईश्वर उनके अंतर्गत आता ही नहीं। और ये भी नहीं सिद्ध किया जा सकता कि ईश्वर है। ईश्वर नहीं है वो ये भी सिद्ध नहीं कर सकती है। जितने नास्तिक दर्शन हैं ये सिद्ध नहीं कर सकते कि ईश्वर नहीं। तर्क से ही सैकड़ों तर्क हैं दिए जा सकते हैं, एक तो नहीं कि ईश्वर है, ईश्वर की सत्ता के लिए। तो वो ईश्वर नहीं है ये सिद्ध नहीं कर सकते। कोई नहीं सिद्ध कर सकता कि ईश्वर नहीं है। और वो ईश्वर को दिखा भी नहीं सकते। ईश्वर किस रूप में, ईश्वर का क्या स्वरूप है, ईश्वर के क्या लक्षण है, ये वो दिखा भी नहीं सकते। इसलिए ईश्वर या अतीन्द्रिय विषयों के संबंध में शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण। अब अपने ऐसे कई दर्शन हैं, ईश्वर पे सत्ता, ईश्वर को मानते हैं, लेकिन सगुण साकार के रूप में ही सिर्फ मानते हैं। वो
जो जगत का अधिष्ठान है, निर्गुण निराकार रूप से ब्रह्म तत्व, उसको नहीं मानते। सगुण साकार को मानते हैं, निर्गुण को नहीं मानते। वेदांत दोनों को मानते और दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों अलग अलग नहीं। यही निर्गुण निराकार ब्रह्म ही खूब आता है, पुराणों में भी आता है, शास्त्र में आता है, भगवत गीता में भी है। यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये सारे प्रमाण है कि वही निर्गुण ब्रह्म ही वही साकार हो जाता है, देश काल परिस्थिति के अनुसार, अपने भक्तों की भक्ति के अनुसार, प्रेम के अनुसार उनके। लेकिन इस निर्गुण निराकार को देखने मात्र से जो हमारा जो परम पद है, जो मोक्ष पद है, हम वो नहीं पा सकते। ये खास है। मात्र सगुण साकार के दर्शन करने से मुक्ति नहीं हो सकती, मोक्ष नहीं है। हाँ ठीक है, उनके लोक में हम चले जाएंगे, लेकिन उनके लोक में जाना मुक्ति नहीं है, क्योंकि वो अपूर्णता बनी रहेगी। और मुक्ति है पूर्णता को पा करके, पूर्णता मतलब ब्रह्म को पा करके, दूसरा और कोई साधन है। ब्रह्म को पा करके मतलब ब्रह्म को जान करके तत्वता, और उसका प्रमाण है वेदांत। अगर मान लीजिए मात्र सगुण साकार के दर्शन से ही मुक्ति हो जाती है, तो ये ब्रह्म विद्या होती ही नहीं, ये विद्या नहीं होती। फिर तो असुर सुर जो भी थे, चाहे वो महाभारत काल था या रामायण काल था, ठीक है, भगवान राम के सबको दर्शन, सबने दर्शन किए, सारे मुक्त हो गए, सभी मुक्त हो गए। भगवान सबने दर्शन किए, सभी मुक्त हो गए। किसने दर्शन नहीं किया तो उस समय भगवान के? सबने किए, सभी मुक्त हो गए। विद्या होती नहीं। और अगर अर्जुन को पता था ये भगवान है, यदि सगुण साकार के दर्शन करने से मुक्ति हो जाती, तो अर्जुन क्यों ये विद्या मांगता? नारद ने क्यों विद्या मांगी? तो उपनिषद में अभी मान लीजिए सगुण साकार से यदि मुक्ति हो जाती, तो ये जो भगवान प्रकट हुए थे यक्ष के रूप में इन सभी देवताओं के सामने, तो इंद्र सब जाते, इंद्र ने ही प्रार्थना करते कि वो कौन है, मैं जानना चाहता हूँ, आखिर वो गया कहाँ। इसका मतलब हम तो कुछ भी नहीं, मेरे से बहुत बड़ा है कोई, मेरे से बड़ा है कोई। इसलिए शरणापन्न हुए, प्रार्थना की, अधिकारी हुए, जानने की प्रार्थना की, किया तद बुद्धि प्रणिपात प्रणिपात किया, प्रार्थना की, प्रश्न किया कि भाई कौन है वो, कौन थे कौन। ये बात वैल्यू नहीं करी, अर्जुन ने नहीं करी। वो तो ठीक है, नहीं जान पाए, अपने चले गए दोनों वापस। इंद्र वहां पे रुके नहीं, वापिस नहीं गए, मतलब वहां तक रुक करके इंद्र आगे बढ़े, सोचा कौन कौन इतना सुंदर रूप दिखा करके चले गए, अपनी सारी सामर्थ्य, अभी तो ये मामूली सी सामर्थ्य दिखाई और चले गए। और हम अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, हमसे गायब हो गए, चले गए, हम तो कुछ ही नहीं इसका। अभिमान गलित हुआ, शरणापन्न हुए इंद्र, प्रार्थना कर,
और यहाँ भगवान भाष्यकार, क्योंकि सगुण साकार का जो प्रथम 2 अध्यायों में वेदम यदिदम पार्षद कह करके उसको ब्रह्म नहीं, ब्रह्म है भी नहीं, तो लोग ये ना समझ लें कि चूंकि ईश्वर तो निराकार है, निर्गुण है, तो उपासना आदि से क्या लेना देना। कुछ लोगों की ये धारणा वेदांत में है, ये मतलब बस ईश्वर तो बस ईश्वर का अपना स्वरूप ही है, बस अब उसकी क्या पूजा करूंगा, अब उसकी क्या पूजा करूँ। न उपासना करेंगे, यज्ञ दान तप कर्म को लेना देना ही नहीं, बस खाली एकेडमिक तरह स्टडी कर शब्द करके कर लिए। ये उन्हीं का बात हो रहा है यहाँ पे, ऐसे लोगों का बात हो रहा है। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे वो सारे मतों का खंडन कर रहे हैं, उन सारे मतों का जो ईश्वर को नहीं मानता, उनका खंडन कर रहे हैं भगवान भाष्यकार। मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि भाष्य वैसे तो सारा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर एक एक उसका वाक्य को लेके चलेंगे, हालांकि भाष्य का ही सार सारा आपको देता हूँ मैं, अगर भाष्य नहीं भी पढ़ के देता हूँ, मान लीजिए आप देता हूँ, लेकिन भाष्य का ही सारा देता हूँ। और इसके अलावा जहाँ पर मुझे लगता है कि बहुत आगे इलेबरेट करने की व्याख्या करने की जरूरत है, उसको करता भी हूँ। अब यहाँ पे ये भी आपके पास गीता प्रेस का भाष्य है, यदि अंग्रेजी का भाष्य तो मुझे अंग्रेजी में कवितानंद जी ने ये रामकृष्ण के एक बहुत अच्छे संत में स्वामी गंभीरानंद जी, बड़े अच्छे वेदांती थे, उन्होंने इन भाष्य का अंग्रेजी में अनुवाद किया और बड़ा सटीक गीता प्रेस ठीक है अनुवाद, कुछ हुआ है और मैं गीता प्रेस का एक तो सबसे बड़ी बात है ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं है गीता प्रेस। दूसरा ये सुलभ भी है, सुलभ भी है। तो अगर आपके पास में गीता भाष्य है जिनके साथ में चल रहे हैं, तो पेज नंबर खोलिए 93, और ये मैं आपको भगवान भाष्यकार का वो प्रमाण दे रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे भगवान भाष्यकार ये कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर ईश्वर नहीं है तो फिर, और कर्म है जड़, कर्म है, ईश्वर को आप मानते नहीं तो फिर कर्म फल देने वाला है कौन निर्धारण कर, आखिर कौन कर्म को जान रहा है, कौन कर्ता को जान रहा है। क्योंकि कर्म का फल कर्ता है, कर्म है, कर्ता है, कर्म है, और फल का विभाग, किस कर्म का कौन सा फल मिलना चाहिए, किस कर्म का कितना फल मिलना चाहिए, एक कर्म के 4 कैटेगरी हैं फल के देने में। अब उस कर्म का जो कर्ता है, उस कर्ता को कौन सा फल मिलना चाहिए 4 कैटेगरी में से, ये बिना ईश्वर के, बिना कर्म फल दाता के ये संभव ही नहीं है। और कर्ता को तो पता ही नहीं, अगर कर्ता के अधीन फल हो मान लीजिए, फिर तो सारे जितने भी कर्म करेंगे हम, आपको अपने अपने हिसाब से सारे फल तय कर लेंगे और वो हमारे हिसाब से हो जाएगा फल, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम लोग देख चुके हैं। इसलिए कर्म करता तो है लेकिन फल के निर्धाता नहीं है, फल का निर्धारण
वाले तो परमात्मा है, भगवान है। इसलिए यदि पूर्व मीमांसा की यदि कहे कि मान लो कि ठीक है कर्म से होता ईश्वर नहीं है, संभव नहीं है। कर्म क्या है और कर्म के फल का निर्धारण करने वाला कोई चेतन तत्व है, कोई शरीर है, कोई परमात्मा है। इसलिए भगवान भाष्यकार यहाँ पे आइए देखिए, तस्मात् शान्ते यागादि कर्मणि नित्यः कर्तृकर्म फल विभागज्ञ ईश्वरः सेव्यादि विद्या सेवा सेव्यादि सेव्यादिवत् याग यागा यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। सेव्यादिवत् यागादि अनुरूप फलता दाता उपपद्यते। बड़ा स्पष्ट कर दिया भगवान भाष्यकार कि तस्मात् शान्ते यागादि कर्मणि, यागादि कर्म यज्ञादि अनुष्ठान, बड़े बड़े जो यज्ञ होते हैं ऐसे कर्म का जो अनुष्ठान होते हैं बड़े बड़े उनके समाप्त होने पर यागादि कर्मणि नित्य कर्त कर्म फल विभाग नित्य ईश्वर। नित्य ईश्वर, फिर ये ईश्वर कौन है? कर्त कर्म फल विभागज्ञ, कर्ता कर्म और फल के विभाग को जानने वाला। तो अब देखिए, ईश्वर चूंकि पहली बात तो पूरी तरीके ईमानदार है, न्याय प्रिय है, उनके हेरा फेरी नहीं है। जैसा यज्ञ किया है उसी तरीके से फल भी मिलेगा। जो भी कर्म है कर्म के अनुरूप फल मिलता है। कई बार क्या होता है, मनुष्य अपने अनुष्ठान करेंगे सकाम को, और सकाम अनुष्ठान करेंगे और उसके बाद में उनको उनके अनुरूप प्राप्ति नहीं होती। फिर वो आरोप किस पे लगाते हैं? भगवान पे आरोप। ये भगवान भी जस्ट नहीं है, भगवान भी गलत है, भगवान भी गलत है, भगवान जस्ट नहीं है, हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया, ये किया वो किया, सब व्यर्थ चला गया। वो सोचते इधर फल मिल जाए। आपके हाथ में फल नहीं है, फल निर्धारण भगवान करेगा और कर्म के अनुरूप करेगा। फल जो है हमेशा कर्म के अनुरूप है, भगवान भाष्यकार करें। वो सात्विक अनुष्ठान है, तामसिक अनुष्ठान है, राजसिक अनुष्ठान है, वो किस तरीके से किस भाव से किया गया है और उस अनुष्ठान के करने में जितने भी कदम मतलब क्या, जितना भी नियम है, जितने भी नियम है, क्या उन नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है क्या? और यागादि अनुष्ठान कराने वाले, चाहे वो श्रोता, चाहे वो यजमान है या वो विप्र बंधु है, ब्राह्मण है, ऋत्विज हैं, उनकी क्या स्थिति थी, उनका क्या भाव था? क्या उनका भाव सात्विक था, राजसिक था, तामसिक था? तो जिस तरीके के भाव से अनुष्ठान किया जाता है, जिस तरीके के नियमों से अनुष्ठान किया जाता है, यदि वो नियम, वो सारी मर्यादाओं का, एक नियम का, मर्यादा का पालन किया गया है, और साथ में जो यजमान है, उस यज्ञ का जो पात्र यजमान है, क्या उसमें पूरी पात्रता थी क्या?
कई बार क्या होता है, यजमान की पात्रता ही नहीं, यजमान तैयार ही नहीं, अनुष्ठान तो कर दिया लेकिन यजमान की पात्रता ही नहीं। जो यजमान को योग्यता चाहिए उस अनुष्ठान आदि की, क्या वो योग्यता की उसने पूर्ति की थी क्या? तो बहुत से फैक्टर होते हैं, उन सब पर विचार न करके सीधा भगवान का आरोप लगा दो, हमने तो किया था, वो ही नहीं, कुछ नहीं हुआ था, इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी रही, कहीं ना कोई कमी रही है, कहीं ना कोई त्रुटि रही है। और जब कमी और त्रुटि रही है तो फिर फल भी उसी के अनुरूप, जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। कई बार अपोजिट भी हो जाता है, क्योंकि कोई कोई पाप कर्म हो गया, कोई पात्रता नहीं है, कर लिया, पाप कर्म हो गया, कुछ हो गया, या जो कराने वाले हैं, जो ऋत्विज हैं, पता चला उनकी तरफ से कोई दुष्ट कोई दोष हो गया, कोई दोष हो गया, कोई कमी रह गई, या कोई सामग्री में कमी रह गई, कोई मान, जिस स्तर की शुद्धता की सामग्री चाहिए उस शुद्धता की सामग्री नहीं। तो ये सारा जो विभाग है, ये सारे जो डिपार्टमेंट हैं, इनको ध्यान में रख करके ही भगवान फल भी देता है। इसलिए कहा शांते यागादि कर्मणि नित्या कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर कौन है? वो सारा सबका, वो सबको जानने वाला है भाई, वो सर्वज्ञ, वो जानने वाला है। इसलिए वो कर्म के अनुरूप, कर्ता के अनुरूप ही फल देगा, कर्म के अनुरूप और कर्ता के अनुरूप। यदि कर्म पूरी तरीके से 100% पूर्णता के साथ में, शुद्धता के साथ में संपन्न हुआ है, कर्म या मतलब याग आदि कर्म, और उसका ऋत्विज और उसका यजमान, वो भी दोनों, उन दोनों ने भी अक्षरशः नियमों का पालन किया है, तब निश्चित रूप से फल उनके अनुरूप मिलेगा। और नहीं तो फिर जैसा कर्म है, जैसा करता है, फिर उसी तरीके का फल मिलता है। और ये जानने वाला कौन है? हम आप नहीं है, ना ऋत्विज को पता, ना यजमान को पता है। हाँ, ये श्रद्धा है, क्योंकि शास्त्र कहता, वेद कहता है कि यदि ये आप अनुष्ठान करो, ये यज्ञ आदि ये कर्म करो, तो उसका ये फल मिलेगा। और वेद की श्रद्धा के आधार पर हम कर्म करते हैं। और यदि कर्म को नियमबद्ध तरीके से किया जाए, शुचिता के साथ में किया जाए, तो उसका फल मिलता ही मिलता, उसका फल मिलता। ऐसे संतान प्राप्ति के अनुष्ठान है, वर्षा कराने के अनुष्ठान है, धन प्राप्ति के, पद प्राप्ति के, कितने सारे याग अनुष्ठान है, वेद ने बताए, ये करो तो ये हो जाएगा, वो करो तो वो हो जाएगा। लेकिन फलदाता ईश्वर ही है, हम लोग कर्म करता है। और इसलिए लिखा कर्तृ कर्म फल विभागज्ञ ईश्वर, इसीलिए बहुत ही सुंदर, इसलिए सेव्यादिवत, इसलिए वो पूज्य है, वो सेव्य है, पूज्य है। इसलिए ईश्वर सेव्य है, पूज्य है, वो ईश्वर सेव्य है, पूज्य है, इसलिए वो पूज्य है, सेवादिवत। तो इसलिए ईश्वर को कैसा होना चाहिए? पूज्य है वो, अर्थात ईश्वर की हम अनदेखी नहीं कर सकते, ये भाव है। हम ईश्वर की अनदेखी नहीं कर सकते। अब हम लोग जो विद्या, जो श्रवण कर रहे हैं शास्त्र का, ये भी बिना भगवत कृपा के नहीं मिलने वाला, ये भी भगवत कृपा से ही मिले। हम सोचो वो तो मिल गई, हमें मिल गई, हम श्रवण कर रहे हैं, अरे मिल नहीं गई है ये विद्या। वही मानी जाती है, विद्या वही फलित मानी जाती है जो मेरे अज्ञान का निराकरण करे, मेरी शंकाओं का निराकरण करे, और मेरी जो विपरीत निवृत्ति करे, विपरीत भावना की निवृत्ति करे। जब ये होगा तब समझो फलित हुई है, वरना खाली इंटेलेक्चुअली सुन लिया और समझ लिया, ना ना ना,
इतना पर्याप्त नहीं है, इतना सिर्फ पर्याप्त नहीं है। इसलिए ईश्वर की कृपा चाहिए और इसके लिए उपास्य सेव्यादिवत यागादि अनुरूप फलदाता उपपद्यते। हाँ। तो इसलिए सेव्यादिवत, क्यों? क्योंकि यागादि अनुरूप फलदाता, वो फलदाता है। यागादि अनुरूप, याग से तो ये वैदिक कर्म ले लीजिए, बाकी और भी हमारे जो लौकिक कर्म भी होते हैं हमारे, वो सारे कर्मों का फलदाता हमारा ईश्वर ही है। इसलिए सेव्य है वो, पूज्य है वो। सचा आत्मभूता सर्वस्य। अब यहाँ पे पहले तो यहाँ ये उपपद्यते यहाँ तक ऐसे समझ लीजिए सगुण से, और उसके बाद में अब यहाँ पे वेदांत हम लोग दो अध्याय श्रवण कर लिया, जानते हैं वो आत्म रूप से है, वो मेरा अपना आपा ही है। अब यहाँ पे कह रहे हैं सचा, और वही ईश्वर को, दूसरा नहीं। वही ईश्वर, कौन ईश्वर? वो जो सगुण साकार ईश्वर है, वही ईश्वर, वो जो सेव्य है, जो कर्मफल दाता है, वही आत्मभूता सर्वस्य, सबका अंतरात्मा है। आत्मभूत सर्वस्य, सर्वस्य मतलब सारे प्राणियों का, सारे प्राणियों का आत्मभूत, सबका अंतरात्मा, और सर्वक्रिया फल प्रत्यय साक्षी, साक्षी है ना, आत्म रूप से ब्रह्म ही है, और वही सबका साक्षी है। क्या साक्षी है? सारी क्रियाओं का है, सारी क्रियाओं का, सारे कर्म फल का, और ये जितनी भी प्रतीतियां, ये जो सामने जो प्रतीतियां हो रही हैं, जो प्रत्यय, कॉग्निशन, समझ, प्रतिबोध विदितम, प्रत्येक बोध में, प्रत्येक प्रतीति में, प्रत्येक थॉट में, प्रत्येक वृत्ति में, समझ लीजिए, प्रत्येक वृत्ति में प्रत्येक साक्षी, सारी प्रतीतियों का, सारी प्रत्ययों का बुद्धि में साक्षी, और कैसा? नित्य विज्ञान स्वभाव, ज्ञान स्वरूप है, नित्य ज्ञान स्वरूप है वो, और चित स्वरूप है, चेतन है, जड़ नहीं है वो। ज्ञान स्वरूप मतलब चित स्वरूप है, चेतन स्वरूप, चेतन है वो, जड़ नहीं है वो। और बाद में क्या लिखा? संसार धर्म ही असंस्पृष्ट, संसार धर्म ही असंस्पृष्ट, अछूता है, असंग है, किससे? सारे संसार के धर्मों से। जो भी सांसारिक जो ये धर्म है, सबसे अछूता है, अस्पष्ट है। ये जितने भी संसार के विशेषण हैं, ये नाम रूपात्मक जो संसार है, ये इसके जितनी विशेषताएं, जितने विशेषण, जितनी विशिष्टताएं हैं, ये सबसे, चूंकि संसार से ही पृथक है, तो इसलिए संसार के धर्मों से तो अपने आप ही पृथक हो, सबसे पृथक है। और वो कौन है? अपना अंतरात्मा ही है भाई, अपना आपा ही है वो, आत्मभूत, अरे अपना आपा ही है, अंतर्यामी है, अंतर्दृक है वो, अपना आपा ही है, अंतरात्मा है वो, अपने स्वयं का आत्मा है और असंग है। असंगी तो है,
बिल्कुल असंग है। आप देखिए ना, आप आत्म रूप से देखिए जरा, अब आत्म रूप से देखिए, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं चर तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे आप इसी देह में स्थित रहते हुए, देह में ही उपस्थित रहते हुए, आप देह के प्रत्येक प्रत्येक परिवर्तन के आप साक्षी हैं। आपने अपना बेबीहुड, बचपना देखा है, बेबीहुड देखा आपने, और उसके बाद में जवानी देखी है, अब आप बुढ़ापे में हैं, बुढ़ापा भी देख रहे हैं। ये सारे शरीर के ये षड विकार रहिता है। और क्योंकि षड विकार, संसार जो है ये जगत है षड विकार का। जगत या आपका देह, आपका देह, जब हम जगत कहते हैं अपने देह को भी जगत में शामिल रखो, अपनी मन बुद्धि को भी देह में शामिल रखो। ये सारा दृश्य प्रपंच, सारा दृश्य, और क्योंकि आपका देह सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये सब का सब दृश्य में आता है, याद रखिए। और दृश्य सारे का सारा जड़, और सबके आप साक्षी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं चर तथा देहांतर प्राप्तिः धीरस्तत्र न मुह्यति। आप सबके साक्षी हैं, साक्षी रूप से आप साक्षी चेतन हैं, आप साक्षी चेतन स्वरूप हैं आप। और उसके बाद में भगवान या भाष्यकार कह रहे हैं, सर्व क्रिया फल प्रत्यय साक्षी सर्वस्य नित्य विज्ञान स्वभाव संसार धर्म ही असंस्पृष्ट। संसार धर्म ही असंस्पृष्ट। कहीं आपका कोई स्पर्श भी नहीं कर सकता, छू ही नहीं सकते। छू ही नहीं सकते। बिल्कुल संसार में रहते हुए पृथक है, जैसे आप देह में रहते हुए पृथक हैं, इस उपाधि की दृष्टि से देह में रहते हुए पृथक हैं, ऐसे ही भगवान भी जगत में रहते हुए जगत से पृथक है, और वो कोई दूसरा नहीं है। वही अंतरात्मा रूप से सबकी सर्वस्व अंतरात्मा, आत्मभूतः सहस आत्मभूतः सर्वस्य। इसलिए वो पूज्य है, दिल, ये हमेशा याद रखिए। पारमार्थिक सत्ता पर अद्वैत है, लेकिन देह के आधार पर इस उपाधि, और ये उपाधि जब तक हमारी लगी हुई है, उपाधि की सीमाएं बनी रहेंगी, हमेशा ध्यान। उपाधि की सीमाएं लगी रहेंगी, उपाधि की सीमाएं बनी रहेंगी। इसीलिए भले ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं हूं ब्रह्म, मैं सारे जगत का अधिष्ठान हूं, लेकिन इस उपाधि रूपी जो देह है ये, इसका क्या प्रारब्ध है मुझको नहीं पता। कौन सा प्रारब्ध कब निकल करके आ जाए हमको पता ही नहीं। बड़े बड़े ज्ञानी किसी को भी नहीं पता। कई बार बड़े बड़े ब्रह्म ज्ञानी भी किसी को नहीं, कितना ही बड़ा ब्रह्म ज्ञानी है वो ठीक है। मैंने पहले कहा पारमार्थिक रूप से अहम ब्रह्मास्मि ठीक है, ये सारे जगत का अधिष्ठान हो, ये ठीक है। लेकिन जगत में कल क्या होने वाला है, अभी आए घंटे बाद क्या होने वाला है, अपनी इस देह के साथ 1 घंटे बाद क्या होने वाला है, क्या पता है क्या? किसी को नहीं पता, लेकिन उस परमात्मा को पता है, उसको पता है। इसलिए इस देह के पता नहीं कौन से प्रारब्ध हैं, कौन से कब निकल करके आ जाए, इसलिए एक आलम्बन चाहिए, एक आलम्बन चाहिए। मन का आलम्बन
मन का एक आलम्बन चाहिए। यदि मन को आलम्बन नहीं देंगे, मन खाली नहीं बैठेगा, मन कुछ न कुछ पकड़ेगा। अगर मन को ब्रह्म नहीं देंगे, मन को ईश्वर नहीं देंगे, तो मन फिर जगत की तरफ भागेगा। मन को चाहिए, इसलिए ईश्वर का आलम्बन देना पड़ता है। इसलिए उपासना का आलम्बन लेना पड़ता है, लेना चाहिए, लेना चाहिए। पूजा, उपासना, जप, इन सबका आलम्बन लेना चाहिए। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी ने वेदांत से ज्यादा धर्म पे काम किया, उपासना पे, धर्म पे। जितना उन्होंने कौन सा विषय नहीं लिया हो, उस समय की जितनी कुप्रथाएं थी, जितने अपने मनमुखी और पता नहीं क्या क्या सारा चल रहा पूरे भारत के अंदर, अपनी ढपली और अपना अपना ढाल, पता नहीं कौन कौन सी तंत्र साधनाएं, तामसिक तंत्र साधना, बलि आदि की परंपरा, पता नहीं क्या क्या कितना ये बड़ी अजीब स्थिति थी। भगवान शंकराचार्य जी ने सबको करेक्ट किया, सबको सात्विकता की ओर ले जा करके सात्विक साधनाएं, उपासना पद्धति, पूजा पद्धति, ये तीर्थ आदि हमारे सबका उद्धार किया। सारे तीर्थ आदि, ये जितने भी तीर्थ स्थल हैं, भगवान भाष्यकार सब जगह में सबका उद्धार किया, सारे तीर्थों का उद्धार। क्योंकि ये तीर्थ मात्र ये खाली देखने के तीर्थ नहीं है, ये शिक्षण संस्थान है, ये संस्कार संस्थान है, ये हमारी विद्या के संस्थान है हमारे लिए, ये हमारी संस्कृति के प्रहरी हैं, हमारे संस्कृति के आधार हैं, हमारे सबका उद्धार किया, सबका जीर्णोद्धार किया। और हर देव की स्तुति, हर देव की स्तुति, हर तीर्थ में गए भगवान शंकर, क्या वृंदावन, क्या मथुरा, क्या काशी, क्या नैमिषारण्य, क्या अयोध्या, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहाँ नहीं गया भगवान का, सब जगह। इसलिए ज्ञानात एव तो कैवल्यम, ठीक है, बस छोड़ो बाकी सारा, बस खाली ठीक है वेदांत पढ़ लो बस, और थोड़ा समझ समझा लो, बस हो गया, मुक्त हो गया। तो अगर खाली इतना ही होता तो सारे मुक्त हो गए होते। और श्रुतेश्च, जहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि ये तो चलो, ये तो हम लोग, ये तो लॉजिकली हम लोगों ने देखा। अब जरा श्रुति प्रमाण कह रहे, ये मेरी कपोल कल्पना नहीं है, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, मैं आपको श्रुति का प्रमाण दे रहा हूँ। श्रुति कह रही है, श्रुति मतलब ये वेद कह रहा है, अति धन्य वेद क्या कह रहा है, ना लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः, ना लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। ये जो ईश्वर है या जो आत्मा है, ईश्वर है, ये ना लिप्यते, ये लेपायमान नहीं होता, ना लिप्यते लोक दुखेन, ये जो सांसारिक दुख है, जो सांसारिक दुख है, ये सारा नाम दुखी का सब संसार, ये सारे जो दुख है, ये इस तरीके के जितने भी सांसारिक, उसमें कहीं लिप्त नहीं, क्यों, असंग है। असंगता का ये प्रमाण दे रहे हैं श्रुति के द्वारा, और सबसे विलक्षण है वो, सबसे अलग है, इसलिए तो लेप नहीं होता, लेपायमान नहीं होता, असंग है। रोग रोग जरा नहीं है वहां पे, परमात्मा जो इन सबसे बिल्कुल पृथक है,
विजरो भी मृत्यु, मृत्यु से परे है, मृत्यु उसको स्पर्श भी नहीं कर सकती क्योंकि अमृत है वो। और दूसरा विजरा विगता है, वो परे है किससे, जरा रोग आदि। ये जो जरा जो है अपने आप में, ये जो वृद्धावस्था ये अपने आप में सबसे बड़ा रोग। एक वृद्धावस्था ही 1000 रोग को बुला लाती। वृद्धावस्था ही अपने आप में रोग है, ये रोगों की माँ है वृद्धावस्था। इसलिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है यदि वृद्धावस्था है और रोग नहीं है। जबकि वृद्धावस्था अपने आप में रोग है, लेकिन अगर वृद्धावस्था के अतिरिक्त और कोई रोग नहीं है, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। वरना वृद्धावस्था आते ही 20 रोग साथ में आ जाते। इधर वृद्धावस्था आई, उधर साथ में और रोग आ गए, पता नहीं कौन कौन से रोग आ गए। और आदमी का एक ही फिर रह जाता है मुंह को, बस अपने किसी तरह के शरीर को संभालो। शरीर यात्रा छूट जाएगी शरीर, और शरीर को संभालो। आज ये करा, कल वो करा। आज इस डॉक्टर के पास जाना है, कल उस डॉक्टर के पास जाना है। रोज आना, हर चौथे दिन, हर 5वें दिन डॉक्टर। कभी दांत का डॉक्टर, कभी आंखों का डॉक्टर, कभी कान का डॉक्टर, कभी पेट का डॉक्टर, कभी घुटनों का डॉक्टर, कभी कमर का डॉक्टर। और भगवान न करे कई रोग लग जाते, कभी लीवर का डॉक्टर, कभी ये भगवान, कभी कैंसर का डॉक्टर, कभी किडनी का डॉक्टर लगा रहता है। और वो अमृत्यु भेज रहा है, ये सब उससे बिल्कुल पल परे है। वो मृत्यु से रहित है भाई, उसे पार किए हुए, मृत्यु से रहित है। सत्य कामा सत्य संकल्प, सत्य संकल्प, सत्य कामा सत्य संकल्प, सत्य संकल्प। जो संकल्प किया वो हो गया, खत्म। सत्य कामा सत्य संकल्प ऐसा सर्वेश्वर। अरे सर्वेश्वर है भाई, भगवान के होने में प्रमाण दे रहे हैं, श्रुति का प्रमाण, वेद प्रमाण, श्रुति प्रमाण। ऐसा सर्वेश्वर है। साधु कर्म कारयति। साधु मतलब शुभ कर्म, नेक कर्म, शुभ कर्म। भगवान से कोई अशुभ कर्म नहीं होता, शुभ कर्म ही होता है भगवान। भगवान से शुभ कर्म होता है, अशुभ कर्म तो हम करते हैं। अशुभ तो हमसे होता है, भगवान से कोई अशुभ नहीं। और यदि मुझे कोई गलत मिला तो मेरे अपने फल का, मेरे अपने कर्म का फल है, मेरे अपने कर्म का फल। और भगवान तो खाली कर्म फल दाता है। अगर मुझे ठीक नहीं मिला, मुझे मेरे अनुकूल नहीं मिला, तो मेरे कर्म में कमी है ना, मेरे इंटेंशन में कमी है, मेरे भाव में कमी है। भगवान में थोड़ी कमी है। साधु कर्म करा रही है, शुभ कर्म कराता है। अनशनन अन्यो अभिजाकशीति। वो कर्म फल भोगता नहीं है, बल्कि कर्म फल को भोगता वो देखता है। वो थोड़ी भोगता है, परमात्मा नहीं भोगता। एक से व अक्षर से प्रशासन है। अक्षर से मतलब जिसका कभी क्षर नहीं होता, जिसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे अविनाशी, ऐसे अक्षर ब्रह्म का, एक तस्सेवा, ऐसे अक्षर ब्रह्म का, ऐसे अविनाशी ब्रह्म का प्रशासन है। उसी की आज्ञा में, उसी के शासन में, उसी की आज्ञा में सारे के सारे अपना काम कर रहे हैं। पूरा जो सृष्टि चल रही है, पूरा जो ये जो संसार चल रहा है, और इसके संसार के सूर्य चंद्र वायु जो कुछ भी है, जल, सब सारे तत्व
सब उसी ईश्वर के प्रशासन में, उसी की ही आज्ञा में सारे अपने अपने कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ उस असंग का ये इत्यादि, ये भगवान भाष्यकार ने यहाँ पे प्रमाण, श्रुति के प्रमाण किस लिए दिए हैं? बोले ये तो मैंने आपको नमूने दिए हैं, सैंपल दिए हैं, श्रुति तो भरी पड़ी है इन सबसे। इत्याद्या असंसारिणः, संसारी नहीं है कौन? आत्मा या परमात्मा संसारी नहीं, असंसारी है। इत्याद्या, ये सारी जो इत्यादि मतलब ये सारी जो श्रुतियां हैं जो मैंने आपको कोट की हैं, भगवान भाष्यकार कह रहे हैं, ये जो मैंने आपको कोट की हैं, जो ईश्वर को नहीं मानने वाले या जो ईश्वर को कर्ता में मानते हैं कई लोग क्या कहेंगे ना, एक ये भी बड़ा आपको मिलेगा, ये सारा परमात्मा ही कर रहा है बस। जैसे कहीं कोई गलत काम करेंगे, गलत दिशा में चले जाएंगे, वो तो परमात्मा ले गया बस। अब परमात्मा की बिना इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता। और अगर मैंने ये गलत किया तो मैंने थोड़ी किया है, तो परमात्मा ने किया, परमात्मा ने कर दिया मेरे से, परमात्मा ने किया है, परमात्मा कर रहा है, वही तो करता है, वही कर रहा है सारा। उसने मेरे से ये सारा गलत काम भी करा लिया। पर ये लोग, ये आपको बड़ा कॉमन मिलेगा बोलते हुए लोग, बड़ा कॉमन मिलेगा ये बोलते। परमात्मा नहीं है करता भाई, करता आप, परमात्मा क्यों गलत काम कराएगा? वो तो सत्य संकल्प है, वो क्यों गलत काम करो खुद और तो परमात्मा ने करा दिया फिर कहीं ठीक अपनी गलत कर लिया, परमात्मा ने मुझे विवेक क्यों नहीं दिया? विवेक तो आपको दिया ही था, आप तो लोग के वशीभूत थे, आपने विवेक का उपयोग किया ही था। गलत काम करेंगे, सारे करप्ट आचरण करेंगे, भ्रष्ट आचरण करेंगे, फिर कहेंगे परमात्मा ने करा लिया, परमात्मा की इच्छा से हुआ ये सब, परमात्मा की इच्छा से हुआ। अरे भाई, परमात्मा करता नहीं है, भगवान ने पहले क्या दी? कर्मणि एव अधिकारः, करता आप, मैं थोड़ी करता हूँ। और वो कैसा है? असंसारिणः, वो असंसारी है भाई, वो संसारी नहीं है। क्यों? वो संसार के धर्मों में लिप्त नहीं है कहीं भी, अस्पृष्ट असंस्पृष्ट असंग है, वो कहीं लिप्त नहीं है, कहीं ले पाए मान नहीं है। एकस्य आत्मना नित्य मुक्तस्य सिद्धौ श्रुतयः, इसलिए ये जो आत्मा है नित्य मुक्त से, एकस्य आत्मना है, ये जो आत्मा है ये नित्य है और नित्य मुक्त है। ये शुद्ध श्रुतयः, ये श्रुति जो हमने कोट की है भगवान भाष्यकार ने, सबसे सिद्ध है। क्या सिद्ध है? कि वो संसार धर्मों से रहित है, वो संसार धर्मों से रहित है, नित्य मुक्त है वो। और वही आत्मा नित्य मुक्त, ये श्रुति प्रमाण है। इसलिए आदमी कई बार गलत आचरण करेगा, अनैतिक आचरण करेगा, अपने विवेक का प्रयोग नहीं करे, लोभ के वश में आ जाते हैं। भाई फायदा हो रहा है ना, इसलिए शॉर्टकट करो, इतने नोट का फायदा हो रहा है, इतने रुपए का फायदा हो रहा है, इसलिए क्या करेंगे? ये जितने ये जो नंबर 2 की कमाई करने वाले, इन्हें पता नहीं क्या गलत कर रहे हैं, गलत पता भी है, गलत कर रहे हैं। क्यों? लोभ। और अगर नहीं लेंगे तो उतना तो नुकसान हो जाएगा। हम सैलरी मिलती है महीने की 1 लाख रुपए, और वो 5 लाख रुपए में एक झटके में मिल रहा है हमें 20 लाख रुपए एक ही झटके में मिल जाएंगे। बड़े बड़े जो
कई अभी पता नहीं कौन ये लाख 1.5 लाख रुपए की सैलरी है? और 100 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है, 200 करोड़ की प्रॉपर्टी पकड़ी जा रही है। वो लोग पकड़ी जा रही है, जो नहीं पकड़ में आई भगवान जाने कितनी इधर उधर चली गई पता ही नहीं। डेढ़ लाख 2 लाख 3 लाख की सैलरी लेने वाले 500 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे बना लेगा? वो भगवान कर रहा है क्या? भगवान कर रहे हैं? वो तो असंग है, वो करता भी नहीं, असंग भी। इसलिए भगवान पे आरोप लगाओ, भगवान पे नहीं आरोप लगाओ भाई। वो नित्य मुक्त है, वो नित्य मुक्त है वो, और वो असंग है। वो संसार के सारे तुम्हारे झमेलों में नहीं पड़ने वाला। वो उसने विवेक दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, उसका उपयोग करो। और अब यहाँ पे कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि भगवान की असंगता में और भगवान की सिद्धि में खाली श्रुति प्रमाण ऐसा नहीं है। स्मृति ग्रंथ भी उठा के देख लो ना, भगवद गीता देख लो, याज्ञवल्क्य की स्मृति देख लो, पराशर स्मृति देख लो, मनुस्मृति देख लो। स्मृति, ये सारे स्मृति ग्रंथ जो हैं, ये सारी स्मृतियां वेद अनुकूल हैं। क्योंकि वेद सनातन धर्म में अगर कोई वेद प्रतिकूल है तो उसको शास्त्र का दर्जा नहीं मिलता है, सिद्ध। और ये जितनी स्मृतियां हैं सब वेदानुकूल स्मृतियां, मनुस्मृति वेदानुकूल है। तो पता नहीं क्या है, ये समझ में आता लोग ये मनुवादी मनुवादी कहकर, और कभी उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी नहीं है। वो भगवान मनु को पता नहीं क्या ये चीजें लगती, भगवान मनु के लिए पता नहीं क्या कहते। इसलिए जो वर्तमान चल रहा है, ये जो एक वर्गीकरण, जो पार्टीशन हुआ सनातन धर्म में हिंदुओं में, ये हिंदुओं की कब्र खोलेगा। ये सब सही समझा ही नहीं है इन सबने हिंदुओं को, हिंदू धर्म को सही नहीं समझा। और हमारे यहाँ ये सब, हमारे शास्त्र, ये चमार शब्द हमारे किसी शास्त्र में आपको पढ़ने को भी नहीं, ये भंगी शब्द हमारे कहीं किसी शास्त्र में ना था ना है, ये कहीं पढ़ने को भी नहीं। ये भंगी और चमार के सारे मुगल काल के समय पे ये सारे देन। कई बार हम लोग वो ब्राह्मण है, वो ठाकुर तो ये चमट्टा है, ये फलाना, ये चमार है, ये अरे नहीं, जानो भाई, ये इसलिए ये सारा, इसका सत्य पूरा समाज के सामने आना चाहिए। लोगों को इसकी पता नहीं है, जानते नहीं है, और इसीलिए ये खामखा में एक दूसरे पर ये शीशा लेकर और ये सब समझ नहीं आता। ये इसी भगवान कृष्ण के टाइम पे भी ये सब नहीं था। भगवान राम तो सबके यहाँ गए, और हमारे तो बड़ा आदर दिया जाता था सनातन धर्म में सबको। भगवान राम जब वन में गए तो अपने वशिष्ठ जी से, गुरुदेव से कहा करके गए, ये गुरुदेव जी सेवक है। सेवक तो मतलब क्या, सारे शूद्र सेवक। और भगवान राम ने कहा ये मेरे माता पिता तुल्य हैं ये सारे, इसलिए मैं जा रहा हूं, मैं 14 साल मैं आऊंगा नहीं। इसलिए ये जितने भी हमारे पर्सनल स्टाफ जो हमारा है राजमहल का, ये सारे के सारे मेरे माता पिता तुल्य, इन्होंने मुझे पाला है, इन्होंने मुझे बड़ा किया, इनकी गोद में पला हूँ, इनकी गोद में मैं बड़ा हुआ हूँ, कि ये सारे मेरे माता पिता तुल्य हैं, और इनका सबको माता पिता की तरह इनका ध्यान रखिएगा। गुरुदेव से निवेदन करते गए, और जाकर के सबको क्या है, एक साथ जिसे हम दलित कहते हैं, मतलब साधनहीन है, वो साधनहीन है। एक तरफ साधन संपन्न है, जो साधन संपन्न है उनका ये धर्म बनता है, जो हमारे पिछड़े हुए हैं, जो हमारे जो साधन विहीन लोग हैं, उनको साधन देकर के उनका स्तर ऊंचा उठाए।
और उनको गले से लगाए। और यदि हम उनको धुतकारते हैं और यदि धुतकारते हैं हम अस्पृश्य, हम अछूत कहते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा पाप है। फिर हमने अपने हिंदू धर्म को समझा ही नहीं। स्मृति सहस्र विद्यन्ते, इसलिए कह रहे स्मृति में भी सहस्रों हजारों जगहों में ये सब मौजूद है। ये प्रमाण है हमारे। न च अर्थवादा शक्यन्ते कल्पयितुम्। इसलिए यहाँ भगवान भाष्यकार कह रहे ये खाली ये मत समझो कि मैंने जो कहा है, ये जो कोट किया है, ये खाली बस ये रिपीटिशन, ये ऐसा नहीं है। ये सत्य है भाई। न च अर्थवादा शक्यन्ते कल्पयितुम् अनन्य योगित्वे सति। अनन्य योगित्वे सति विज्ञान उत्पादकत्वात् न च उत्पन्नम विज्ञानम बाध्यते। मतलब कुल मिला के यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये जो श्रुति वेद वाक्य हैं, जो वेद वाक्य हैं, आप उनको किसी दूसरे प्रमाण से काट नहीं सकते। क्योंकि भगवान या जो अतीन्द्रिय विषय हैं उसमें श्रुति प्रमाण है, उसमें श्रुति प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। उसमें आपने आप खाम में अपने तर्क से, अपने कपोल कल्पित मान्यताओं से, धारणाओं से उनको नहीं काट सकते। अरे भाई उनका विषय ही नहीं, उनका विषय ही नहीं। ये शास्त्र विषय है। ब्रह्म ज्ञान में शास्त्र प्रमाण है, ब्रह्म सिद्धि में शास्त्र प्रमाण है। इसलिए अन्य प्रमाणों से ना तो आप उसे बाधित कर सकते हैं, ना सिद्ध कर सकते हैं, दोनों नहीं कर सकते। इसलिए खामखा में कपूर कल्पना करके बैठ गई ईश्वर तो आई, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे अप्रतिषेधाच न च ईश्वरो नास्ति इति निषेधः अस्ति। यहाँ पे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं ठीक है, आप हमें किसी भी शास्त्र में यह हमें प्रमाण दिखाओ कि ईश्वर नहीं, हमें दिखाओ किसी शास्त्र। और हर शास्त्र ये प्रमाणित करता है कि ईश्वर है। ईश्वर की सिद्धि सारे शास्त्र में कही गई है। ईश्वर की असिद्धि तो किसी भी शास्त्र में नहीं कही गई है, ये कह रहे हैं। न च ईश्वरः नास्ति इति निषेधः अस्ति। तो ईश्वर नहीं है ऐसा निषेध कहीं नहीं मिलता भाई। मतलब ईश्वर का निषेध ना होने के कारण ईश्वर नहीं है ऐसा कहीं मिलेगा ही नहीं आपको। फिर प्राप्ति अभावात् इति चेत् न उक्तत्वात्। प्राप्ति अभावात् इति चेत् न उक्तत्वात्। अब यदि ये कहो प्राप्ति अभावात् कि मतलब वो चूंकि हमारी इंद्रियों के कहीं पकड़ने में, हमारी इंद्रियों कहीं देखने में नहीं आ रहा,
और हमें जैसे हमने संसार के विषयों को प्राप्त किया देख रहे हैं, ऐसे वो ईश्वर क्योंकि हमारे इन इंद्रियों से दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देगा भी नहीं। तो चूंकि प्राप्ति अभाव, अब क्योंकि प्राप्ति के वो प्राप्ति योग्य है ही नहीं, वो इस तरीके से प्राप्ति है ही नहीं। जैसे संसार की प्राप्ति ऐसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं है, तो उसका अभाव है। यदि 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 ये कहो हाँ कि चूंकि प्राप्ति नहीं है इसलिए ईश्वर का निषेध कर दिया, ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है। तो इसलिए कहा चेत न उक्तत्वात्, न उक्तत्वात्, तो ऐसा कहना उचित नहीं है। क्यों ये ऐसा? क्योंकि ईश्वर की सिद्धि के बारे में कहा जा चुका है, ईश्वर तो नित्य सिद्ध है और उसके बारे में कहा जा चुका है। अब क्योंकि इंद्रियों से प्राप्ति नहीं कर सकते जैसे विषयों की प्राप्ति होती है, अब तुम कहो कि चूंकि वो प्राप्ति अभाव है उसका, अब तो वो उसका निषेध कर दिया। अरे इंद्रियों से प्राप्ति का अभाव है इसका मतलब थोड़ी कि ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर है भाई। और ईश्वर का निषेध कहीं नहीं मिलता, सिंपल, वेरी सिंपल। यहाँ पे रखते हैं इसको, कल आगे और देखेंगे। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति भेदं भाति व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम नमो नारायण। हरि ओम हरि ओम। प्रणाम स्वामी। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नाम स्वामी जी जय श्री कृष्ण। मिलते हैं कल। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय